बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का आज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? मोल्स कैलकुलेशन। तो मोल्स कैलकुलेशन में हम कितने फार्मूले पढ़ेंगे? 8 या 7 फार्मूले पढ़ेंगे। कितने फार्मूले? 8 या 7 फार्मूले पढ़ेंगे। और इस फार्मूलों से रिलेटेड आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन या 2 शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आते हैं और इसमें से 2 एमसीक्यूज भी आते हैं। तो इंशाल्लाह ये लेक्चर देखने के बाद आपको मोल्स कैलकुलेशन हर चीज़ क्लियर हो जाएगा, A to Z। सबसे पहले आते हैं, हमने मोल पर भी लेक्चर दिया था, मोलर वॉल्यूम पर भी लेक्चर दिया है, एवोगैड्रो नंबर पर भी लेक्चर दिया, तो उस पर हमने ऑलरेडी अपलोड किया। हमने डिटेल से पढ़ा है, उसकी थ्योरी वगैरह पढ़ी। अब हम आते हैं कैलकुलेशन पर कि जब हमें कोई भी क्वेश्चन गिवन होता है कि मोल्स फाइंड करो, तो मोल्स हम किस तरह फाइंड करेंगे, या अगर हमें कोई भी मोल गिवन होते हैं किसी भी सब्सटेंस के कि मास फाइंड करो, तो फिर हम किस तरह फाइंड करेंगे? बहुत आसान, सिर्फ अपने फार्मूले को ज़हन में याद रखना है, उसका प्रैक्टिस करना है, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना है बस। अब सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। अब कोई भी क्वेश्चन आता है कि आप मोल्स फाइंड करो, क्या फाइंड करो? मोल्स। तो मोल्स का सबसे बेसिक फार्मूला, सबसे आसान फार्मूला हमने 9th में भी पढ़ा था। मोल्स का फार्मूला, मोल्स किसके बराबर होता है? मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो ये हमारे पास सबसे बेसिक फार्मूला, सबसे आसान फार्मूला है। तो देखो क्वेश्चन एग्जांपल पर आते, तो ये आसान फार्मूला आपको समझ आ गया। ऊपर मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोल का सबसे आसान सबसे बेसिक फार्मूला। अब आते हैं क्वेश्चन एग्जांपल पर। हमारे बुक में एक एग्जांपल गिवन है कि 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है, मतलब जो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है उसका मास कितना है? 20 ग्राम है। आपसे क्या पूछ रहे हैं कि उसके क्या बताओ? मोल्स बताओ। क्या बताओ? मोल्स बताओ। तो एक बात अपने ज़हन में याद रखना, देखो अभी फार्मूले चेंज होते जाएंगे, मोल्स आपने फाइंड करना होगा, मगर कोई और चीज गिवन होता है, तो आपने अभी से याद रखना है ज़हन में। अगर आपको मास गिवन था और वो आपसे क्या पूछा गया था? मोल्स। मास गिवन था, क्या पूछा था? मोल्स। तो कौन सा फार्मूला यूज करना होगा? ये मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो हमें मास गिवन है, हम क्या फाइंड करेंगे? मोल्स। तो बहुत आसान। मोलर मास तो आपको पता है कि किस तरह फाइंड करते हैं। हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास और हाइड्रोजन, सबको हम क्या करेंगे? जमा करेंगे। जब जमा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 40। तो हम क्या फाइंड करेंगे? इस तरह मोलर मास। मोलर मास तो आपको पता है ना, जिस तरह मैंने आपको बताया अभी, जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड मोलर मास किस तरह फाइंड करेंगे, उसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड का, कार्बन का कितना है एटॉमिक मास? 12, ऑक्सीजन का कितना है? 16, यहाँ पर कितने हैं? 2, 16 को किससे ज़रब करेंगे? 2, तो 12 प्लस 16 ज़रब 32, 32 प्लस 12 44। तो ये हमारे पास क्या बना? मोलर मास। तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी पहले से हमने फाइंड किया है, कितना है उसका मोलर मास? 40। कितना है? 40। तो देखो आसान फार्मूला को यूज करते हैं। ऊपर क्या लिखेंगे? मास। मास हमारे पास कितना है? 20। मोलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना है? 40। मोलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना है? 40। तो 20 डिवाइडेड बाय 20, 0.5 मोल। कितना आसानी से हमने फाइंड किया। कोई मुश्किल है या नहीं? हिम्मत मुश्किल है या नहीं? बहुत आसान। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान। अगर मास गिवन था, आपसे क्या पूछा था? मोल्स, तो बहुत ही आसान। आपने ऊपर मास लिखना होगा, नीचे मोलर मास, डिवाइड करना है, आंसर निकालना है, बस। मोलर मास भी जब आप फाइंड करोगे ना, तो अक्सर जब आपके बोर्ड पेपर आते हैं ना, तो सोडियम का उसी तरह वहां पर आपको एटॉमिक नंबर गिवन होता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर ये है, ऑक्सीजन का ये है, हाइड्रोजन का ये है, मगर आपने यूज क्या करना होता है? मोलर मास में एटॉमिक मास यूज करना होता है। क्या यूज करना होता है? एटॉमिक। तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि मोलर मास किस तरह फाइंड। मोलर मास तो बहुत ही सिंपल है, किस तरह हम फाइंड कर सकते हैं। मोलर मास पर मैंने लेक्चर गिवन भी है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया भी था। दूसरे फार्मूले पर आते हैं। फिर से इसी फार्मूले में अगर आपके साथ क्या हो, अगर आपने मास मालूम करना है तो बहुत ही आसान। मोलर मास यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो मास इन ग्राम, अगर आपने मास मालूम करना है तो मोलर मास यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। बहुत आसान। मास इज इक्वल टू मोल्स इनटू मोलर मास। तो देखो मोलर मास किसके साथ मल्टीप्लाई हो गया? मोल्स के साथ। तो इस साइड पे क्या रह जाएगा? सिर्फ रह जाएगा मास या मास इन ग्राम। तो मास हम फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले में। अगर आपको मोल्स गिवन थे, आपसे क्या पूछा गया था कि आप बताओ उसका मास कितना है, तो किस तरह फाइंड करेंगे? बहुत आसान। मास इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो बहुत ही आसान, कोई भी मुश्किल चीज नहीं है। समझ आ गई ये वाला?
अब देखो एग्जांपल पर आते हैं। मैं एक एग्जांपल, ये आपने होमवर्क करना है। होमवर्क क्या है कि हमारे पास पोटाशियम क्लोरेट, उसका हमारे पास क्या है 12.25, ये हमारे पास क्या है मास गिवन है। कितना है ये हमारे पास मास। KClO3 का हमारे पास मास कितना है 12.25 ग्राम। आपने क्या बताने हैं इसके मोल्स बताने हैं। क्या बताने हैं मोल्स बताने हैं। तो मोल्स किस तरह फाइंड करोगे, ऊपर मास लिखोगे, नीचे क्या लिखोगे इसका मोलर मास लिखोगे। क्या लिखोगे नीचे मोलर मास, तो डिवाइड करोगे आपके साथ क्या आ जाएगा मोल्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा मोल्स। न्यू स्टूडेंट को थोड़ा सा मुश्किलात होगी, जब आप कुछ प्रैक्टिस करोगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आना आएगा। तो इसी वजह से आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ये अगर आपको मोल्स गिवन थे तो आपने मास मालूम करना है, तो आप किस तरह ये वाला। अब देखो मैं एग्जांपल दूंगा ना, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जिस तरह हमारे पास क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, हमने क्या बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स कितने हैं 5 मोल्स। कितने मोल्स हमें गिवन है 5 मोल्स। कार्बन डाइऑक्साइड के 5 मोल्स गिवन है। हमसे क्या पूछा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या फाइंड करो मास फाइंड करो। क्या फाइंड करो मास बताओ। एग्जांपल क्या है, मैं एग्जांपल ये बता रहा हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड के 5 मोल्स हमें दिए गए हैं। हमसे क्या पूछा है कि इसका क्या बताओ मास बताओ। तो बहुत आसान, अगर आपसे मास पूछा है मोल्स दिए हैं तो इसी फार्मूले पे आ जाओ। देखो मोल्स किसके बराबर है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। हमने क्या बताना है मास, हमने क्या बताना है मास बताना है ना। तो अगर हमने मास बताना है ना तो मोलर मास को किससे मल्टीप्लाई करेंगे मोल से। तो देखो इस कार्बन डाइऑक्साइड का मैं मास किस तरह फाइंड कर सकूंगा, तो बहुत ही आसान, मास इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मोल्स मेरे साथ कितने गिवन है कार्बन डाइऑक्साइड के 5 जरबे कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना है 44। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आंसर आएगा अपने कमेंट में बताना है। तो जो यहाँ पर स्टूडेंट है उसने कॉपी में इसका आंसर अभी बताना है। तो समझ आ गया किस तरह मास फाइंड करते हैं। अगर आपको मोल्स गिवन थे आपने मास मालूम करना है तो बहुत ही आसान, सिंपल मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना होगा मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करना होगा। एक और एग्जांपल दूंगा, देखो अगर मैं कहूँ ना, देखो सोडियम NaCl सोडियम क्लोराइड, हमें बहुत लंबी थ्योरी गिवन है कि सोडियम क्लोराइड है ये वो। लेट सपोज हमें पूछा गया कि सोडियम क्लोराइड है ना, सोडियम क्लोराइड के मोल्स कितने हैं लेट सपोज 25 मोल्स। कितने मोल्स 25 मोल्स। हमसे क्या पूछा है कि सोडियम क्लोराइड का क्या बताओ मास बताओ। क्या बताओ मास बताओ। तो आप कौन सा फार्मूला यूज करोगे, यही फार्मूला, बहुत ही आसान। मोलर मास को किससे मल्टीप्लाई करोगे मोल से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके साथ क्या आ जाएगा मास। तो मास किसके बराबर होता है मोल्स इनटू मोलर मास। तो सोडियम क्लोराइड का मोलर मास किस तरह फाइंड करोगे, सोडियम क्लोराइड का एटॉमिक नंबर, उसी तरह मास नंबर, सोडियम का मास नंबर, क्लोराइड का मास नंबर। तो जब आप इसका फाइंड करोगे तो ये कितना आएगा 58.5। कितना आएगा 58.5। तो देखो बहुत ही आसान, हमें मोलर मास पता चल गया, उसी तरह हमें मोल्स गिवन है। अगर आपने मास मालूम करना है तो सिर्फ क्या करना होगा मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करना होगा। मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करना होगा। समझ आ गया हिम्मत, समझ आ गया या नहीं समझ आ गया। तो मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करना होगा मोलर मास। तो उसी तरह 25 मल्टीप्लाई बाय 58.5 मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आंसर आ गया उसका क्या बन जाएगा मास। क्या बन जाएगा मास। तो यहाँ तक दोस्त समझ आ गया, ये पहला वाला फार्मूला समझ आ गया। दूसरे फार्मूले पर तीसरा फार्मूला, अगर आपसे फिर से वही पूछा गया कि बताओ मोल्स, अगर आपने क्या फाइंड करने हैं फिर से वही क्वेश्चन, वही सेम थ्योरी। अगर आपने मोल्स फाइंड करने हैं मगर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है। थोड़ा सा क्वेश्चन क्या हो जाएगा चेंज। थोड़ा सा क्वेश्चन किस तरह चेंज है, अगर आपको क्या हो नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। अब आपने मोल्स बताने हैं मगर फार्मूला चेंज हो गया। मोल्स किसके बराबर है नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन थे, क्या गिवन थे नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन थे आपने क्या मालूम करना था मोल्स मालूम करना है। तो आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है। अभी मैं एग्जांपल से भी बताऊंगा, सिर्फ ये ज़हन में रखना है कि अगर आपको पार्टिकल्स गिवन थे, पार्टिकल्स का मतलब क्या है मॉलिक्यूल्स, उसी तरह एटम आयन, सही है। अगर ये गिवन थे क्या आपसे पूछ रहा है कि शुगर के इतने मॉलिक्यूल्स मेरे पास है, सोडियम क्लोराइड के इतने मॉलिक्यूल्स मेरे पास है, या उसी तरह क्लोराइड के इतने आयंस, तो ये मेरे पास क्या है पार्टिकल से। अगर आपको पार्टिकल्स गिवन थे आपने क्या मालूम करना था मोल्स मालूम करना था। तो ये फार्मूला आपने यूज करना है। ऊपर नंबर ऑफ पार्टिकल लिखने हैं, नीचे क्या लिखना होगा एवोगैड्रो नंबर। अब देखो किस तरह एग्जांपल पर आते हैं आपको अच्छी तरह समझ आएगा। फिर ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूले में मैं आपको फर्क भी बताऊंगा कि कब ये वाला यूज करेंगे कब ये वाला यूज करेंगे। आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सिर्फ देखो टेबल शुगर, खाने वाला शुगर जो हम खाते हो या नहीं, जिसका शुगर नहीं, जिसका शुगर होगा वो तो नहीं खाओगे, वो तो नहीं खाता है ना। तो जिसका शुगर, हिम्मत मेरे ख्याल से आपका शुगर ज़्यादा है,
शुगर लेवल आपका थोड़ा मसला है, इसी वजह से हिम्मत शुगर नहीं करता है कम, तो इसी वजह से टेबल शुगर। तो हमारे पास टेबल शुगर है, टेबल शुगर हमें क्या बताया क्वेश्चन में गिवन है कि टेबल शुगर है, लंबी चौड़ी थ्योरी गिवन है कि एक टेबल शुगर है, मैंने सिंपल जो मेन पॉइंट है वो लिखे कि एक टेबल शुगर है, उसमें उसके कितने मालिक्यूल हमें गिवन है 3.76 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 मालिक्यूल। तो हमें बता रहा है कि टेबल शुगर है और उसके मालिक्यूल कितने हैं, उसमें इतने मालिक्यूल मौजूद है, कितने मालिक्यूल 3.76 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 मालिक्यूल। अब हमसे क्या पूछा है कि बताओ मोल्स कितने होंगे। आपके ज़हन में तो क्या आ जाएगा कि अगर हमने मोल्स फाइंड करना है, फार्मूला हमें पता है ना, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। आपके ज़हन में डायरेक्ट ये फार्मूला आएगा और ये फार्मूला भी आएगा, ये मोल्स का दूसरा फार्मूला। अगर आपको मास गिवन था, क्या मास, अगर आपको क्या गिवन था मास, अगर आपको मास गिवन था, आपने मोल्स मालूम करना है तो ये फार्मूला यूज करोगे। कौन सा फार्मूला, जिस तरह देखो हमें मास गिवन है यानी 20 ग्राम, मास का यूनिट क्या है ग्राम है या ना। अगर आपको मास गिवन था फिर आपने मोल्स मालूम करना है तो ये वाला फार्मूला यूज करोगे। अगर आपको इसी तरह यहाँ पर देखो मॉलिक्यूल्स, एटम, आयंस, अगर आपको पार्टिकल्स, जिस तरह मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, एटम, अगर आपको ये पार्टिकल्स गिवन थे, आपने मोल्स मालूम करना है तो कौन सा फार्मूला यूज करोगे ये। यहाँ पर आपको कितनी मास का जिक्र है या नहीं, मास का जिक्र नहीं है कि टेबल शुगर का मास इतना ये, तो अगर मास का जिक्र नहीं था, पार्टिकल्स हमें गिवन थे, जिस तरह ये इतने 3.76 10⁻24 मालिक्यूल, तो ये हमारे पास पार्टिकल्स है। अगर हमारे पास पार्टिकल्स गिवन थे, मास का जिक्र नहीं था, आपने मोल्स मालूम करना होगा तो कौन सा फार्मूला यूज करना होगा, ये वाला, मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो ये दो फार्मूले में फर्क समझ आ गया या नहीं, आप सलाह समझ आ गया कि कब ये वाला कब ये वाला, समझ आ गया। कौन है, हवा है, ठीक है, मेरे बोलो खुई आ गया। तो इसी वजह से मोल्स, तो हम देखो इसी क्वेश्चन को हल करते हैं। तो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने गिवन है हमारे पास 3.76 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24। नंबर ऑफ पार्टिकल की जगह नंबर ऑफ पार्टिकल लिखो, नीचे क्या लिखो एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर तो आपको पता है 6.0222 10⁻23 बस। तो ये हमारे पास क्या है, एवोगैड्रो नंबर बन गया। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा 6.25 मोल्स, ये आंसर बन गया। क्या बन गया, नहीं ये रेंज से बाहर, डिवाइड वाला रेंज से बाहर नहीं आएगा। आप डिवाइड करोगे, अगर आप इस तरह करना चाहते हो ना, तो देखो 3.76 डिवाइडेड बाय 6.022, इन दोनों नंबर को आपस में डिवाइड कर दो, फिर इन दोनों को माइनस करो। माइनस किस तरह करोगे, 10⁻24, ये यहाँ पर देखो नीचे भी 10 है, नीचे यहाँ पर भी 10 है, दोनों का बेस सेम है। जब बेस सेम होगा तो हम 1 लेंगे, 23 को ऊपर ले जाओगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस में हो जाएगा 23, तो 10 की पावर सिर्फ 1 रह जाएगा। तो जो भी आंसर आएगा उसके साथ 1 पॉइंट बढ़ा देना। इस तरह भी कर सकते हो। अगर आप कहते हो आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है, आप कहते हो मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग है, मैंने कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है, तो फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो। अगर आप कहते हो नहीं डायरेक्ट कैलकुलेटर, तो डायरेक्ट क्लिक करो साइंटिफिक कैलकुलेटर में, आंसर ये आएगा। समझ आई। अगर कैलकुलेटर भी नहीं था, मैथ भी सही नहीं था, तो फिर मसला होगा, फिर कुछ करना पड़ेगा, सही है, फिर आपने प्रैक्टिस करना होगा घर में, सही। अब क्या है, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल। अब फिर से वही, अगर आपने क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल, इसी फार्मूले में हम दूसरा फार्मूला भी बना सकते हैं। अगर आपने क्या मालूम करना हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल, तो बहुत ही आसान, एवोगैड्रो नंबर को किससे मल्टीप्लाई करोगे, मोल्स से। अगर आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स मालूम करना होगा तो आप एवोगैड्रो नंबर को किससे मल्टीप्लाई करोगे, मोल्स से मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर आपने मालूम करना होंगे तो सिंपल मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर को हम Na से भी जाहिर करते हैं। तो बहुत आसान, फिर से एक एग्जांपल आ गया, एग्जांपल से समझते हैं। हमें क्या है, सोडियम एक मेटल है, सही है, सोडियम एक धात है, मेटल है। तो हमें गिवन है कि सोडियम एक मेटल है, उसके कितने मोल्स हमें गिवन है, 2.5 मोल्स। हमें क्वेश्चन में बताया है कि सोडियम के 2.5 मोल्स गिवन है, और हमसे क्या पूछा है कि हाउ मेनी एटम्स, उसमें कितने एटम्स मौजूद होंगे। तो मैंने आपको बताया, अगर आपसे मॉलिक्यूल पूछा जाए या एटम्स पूछा जाए या आयंस पूछा जाए तो उसका मतलब क्या होता है, पार्टिकल्स। तो हमें क्या पूछा है कि हाउ मेनी एटम्स आर देयर, तो इसका मतलब क्या है, हमने क्या बताने होंगे, एटम्स। एटम्स हमारे पास क्या है, पार्टिकल्स। तो फिर आपका थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, अगर आपसे पूछा है हाउ मेनी एटम्स, इसका मतलब भी क्या है, आपने पार्टिकल बताने होंगे। अगर आपसे पूछा है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स बताओ, तब भी आपने क्या बताने होंगे, पार्टिकल्स। अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ आयंस, इसका मतलब भी क्या है,
पार्टिकल्स। इसका मतलब भी क्या है, पार्टिकल्स। तो हमें क्या बता रहा है, क्या हाउ मेनी एटम्स, इसमें कितने एटम्स है, तो हमने क्या बताने हैं, एटम्स बताने हैं। क्या बताने, एटम्स। तो अगर अपने एटम्स बताने हैं, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल आपने बताने हैं। फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, ये वाला, बहुत ही आसान। एवोगैड्रो नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मोल से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पर मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, इस क्वेश्चन को यहाँ पर हल करते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल किसके इक्वल है, मोल्स हमारे पास कितने हैं 2.5 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, आंसर कितना आएगा 1.505 एटम्स। समझ आ गया, नंबर ऑफ पार्टिकल। अगर आपको मोल्स गिवन थे ना, क्या सिंपल, आपको मोल गिवन थे, आपसे पूछा गया कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताओ, तो आपने सिंपल ये वाला फार्मूला यूज करना है, घर में प्रैक्टिस करना है, तो इससे अपने टेंशन नहीं लेना है। अब फार्मूले 5 पर आते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, फिर से उसी तरह। अब देखो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि मोल्स फाइंड करना है, यहाँ पर भी मोल्स फाइंड करना है। अगर मास गिवन था तो मोल्स का ये वाला फार्मूला यूज करना है, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन थे तो आपने कौन सा फार्मूला यूज करना है, ये वाला फार्मूला यूज करना है। अब यहाँ पर देखो फिर से उसी तरह नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अब हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ पर भी हम क्या फाइंड कर रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पर भी क्या फाइंड कर रहे थे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब फर्क क्या होगा इन दोनों फार्मूले में, अभी आपको नजर आएगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब अगर आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करना है, अगर आपको क्या गिवन था, मास, तो नंबर ऑफ पार्टिकल का दूसरा फार्मूला क्या है, ये मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय Na का मतलब एवोगैड्रो नंबर। तो अब इन दोनों फार्मूले में आपको फर्क नजर आ गया या नहीं, नहीं है, चलो मैं बताता हूं। अगर आपको मोल्स गिवन थे, आपसे पूछा गया कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताओ, क्या मोल्स, अगर आपको ये फार्मूले समझ आ जाएंगे तो आगे आपका बहुत आसान, अभी से अपने कंसेप्ट क्लियर करना है, जो चीज समझ नहीं आ जाना है तो वो आपने पूछना है। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, देखो अगर आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपसे पूछा गया, क्वेश्चन आगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताओ, और आपको क्या गिवन थे, मोल्स गिवन थे। अगर आपको मोल्स गिवन थे, आपसे पूछा गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताओ, कौन सा फार्मूला यूज करोगे, डायरेक्ट सोचने बगैर ये वाला फार्मूला यूज करो। अगर आप जो सोचना है वो सोचो, भी सही, जो सोचेगा वो सोच। तो बहुत ही आसान, नंबर ऑफ पार्टिकल मालूम करना है, आपको मोल्स गिवन थे तो डायरेक्ट मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो। अगर आपको मास गिवन था, क्या गिवन था, मास गिवन था, अगर आपको मास गिवन था, आपसे पूछा गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स मालूम करना, तो आपने कौन सा फार्मूला यूज करना है, ये वाला। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट देता हूं, अगर आपने थोड़ा सा सोचा होगा, मोल्स का फार्मूला क्या है, मोल्स का फार्मूला मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो देखो अगर मैं मोल्स की जगह क्या लिखूं, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, वही फार्मूला बन गया या नहीं, फार्मूला यही है, थोड़ा सा मैंने चेंज करके लिखा है, थोड़ा सा चेंज करके। मोल्स का फार्मूला क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो मोल्स की जगह मैंने क्या लिखा, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, बाकी वही Na लिखा है, कुछ भी चेंजिंग नहीं की। तो कभी कभी हमें क्या होता है, इनडायरेक्टली, डायरेक्ट हमें डायरेक्ट मोल्स गिवन होते हैं, आपसे पूछा गया कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताओ, तो फिर हमने क्या करना होगा, डायरेक्ट उस मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएंगे। कभी कभी किस तरह होता है, हमें मास गिवन होता है ना, थोड़ा सा और लंबा चौड़ा किया हुआ है क्वेश्चन को, कि हमें मास गिवन होता है, फिर से पूछा गया कि क्या बताओ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताओ। अगर मास गिवन था, आपसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछे गए, तो वही फार्मूला है, इसमें कुछ भी फर्क नहीं करना है। अगर आपको मास गिवन है तो नंबर ऑफ पार्टिकल बताने हैं, सिंपल आपने क्या करना होगा, मोल्स की जगह क्या लिखना होगा, मोल्स का फार्मूला मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय Na, क्योंकि ये किसके बराबर है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोल्स के बराबर है या नहीं। तो अब क्वेश्चन पर आते हैं, यहां तक समझ आ गया, समझ। एग्जांपल पर आते हैं, 50 ग्राम ऑफ गोल्ड रिंग, मतलब एक सोने की रिंग है, सही, गोल्ड रिंग 50 ग्राम गोल्ड रिंग, ज्यादा है या कम 50 ग्राम ऑफ गोल्ड रिंग, के 50 ग्राम ऑफ गोल्ड रिंग है ना, हमें ये क्या है, मास गिवन है, और हमसे पूछा है हाउ मेनी एटम्स, इसमें कितने एटम मौजूद होंगे। तो हाउ मेनी एटम्स का मतलब क्या है, आपने क्या बताना होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताने होंगे ना, या अगर आपसे पूछा है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, तो इसका मतलब क्या बताने होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताने होंगे। तो बहुत ही आसान फार्मूला हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, मास हमारे पास कितना है 50, और मोलर मास गोल्ड का अगर आप देखोगे, एटॉमिक मास देखोगे पीरियोडिक टेबल में, तो कितना होगा 197, तो उसी तरह मोलर मास कितना है 197। एवोगैड्रो नंबर तो आपको बताया, इसको डिवाइड करोगे फिर एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर क्या आएगा 1.529 10⁻23 एटम्स। समझ आ गया यहां तक। अब यहां पर कैलकुलेशन, अब सेकंड टॉपिक स्टार्ट हो गया, कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस।
अगर आपने वॉल्यूम ऑफ गैस, यहां तक मोल्स का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या करना है, वॉल्यूम मालूम करना है। क्या मालूम करना है, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम में आ गया कि गैस का वॉल्यूम बताओ, तो अगर गैस का वॉल्यूम कंसेप्ट में आ गया तो ये चीजें आपने याद रखनी। जिधर भी वॉल्यूम का जिक्र आ जाए तो डायरेक्ट जेन में कौन से फार्मूले लाने हैं, ये दो फार्मूले, समझ आ गया। अब कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस, ये दो फार्मूले, ये दो सही। अब पहला फार्मूला वॉल्यूम ऑफ गैस, आपने सबसे सिंपल फार्मूला क्या है वॉल्यूम ऑफ गैस। अगर आपसे डायरेक्ट पूछा गया कि वॉल्यूम ऑफ गैस बताओ और आपको क्या गिवन थे, मोल्स और मोलर मास। देखो पहला फार्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम, मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। और मोलर वॉल्यूम हमने कहा कि एसटीपी पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर हमने कहा कि हमारे पास जो मोलर वॉल्यूम है वो कितना है 22.414। ये एक फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था। जो न्यू स्टूडेंट है उसको मैं वापस फिर रिवाइज भी करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। तो वॉल्यूम ऑफ द गैस किसके बराबर है, मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम। तो एग्जांपल पर आते हैं। ये सिंपल फार्मूला है कि वॉल्यूम ऑफ द गैस अगर आपने फाइंड करना है तो मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करने होंगे, मोलर वॉल्यूम। तो इसका आपने घर में प्रैक्टिस करना है। जब आप 1 2 3 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे ये आपको बहुत ही आसान लगेंगे, बहुत ही आसान, बिल्कुल आपके फिंगर टिप्स पर आ जाएंगे। सिर्फ आपने घर में प्रैक्टिस भी करना है, सही है। अब देखो एग्जांपल, इथेन गैस है, उसका हमारे पास क्या है, मोल्स कितने गिवन है, 4.75। ये मोल्स है हमारे पास, क्या है ये मोल्स। और आपसे क्या पूछा है कि वी बताओ, उसका क्या बताओ, वॉल्यूम बताओ। तो बहुत ही आसान। अगर हमारे पास मोल्स गिवन थे तो हमसे क्या पूछा था, वॉल्यूम। तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला ऊपर वाला। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल्स हमारे पास कितने हैं 4.75 मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम हमारे पास क्या है, फिक्स है 22.414। जितना भी मोलर वॉल्यूम आ गया तो क्या लिखना होगा 22.414। तो 22.414 dm3, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा 106.47 dm3। अब दूसरा फार्मूला वही वॉल्यूम ऑफ द गैस। अगर आपने वॉल्यूम ऑफ द गैस फाइंड करना है, इसी फार्मूले में थोड़ा सा हमने मॉडिफाई करना होगा। देखो मोल्स का फार्मूला क्या है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोल्स की जगह मैंने सिर्फ क्या लिखा, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। कोई भी फर्क मैंने नहीं किया। मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। सिर्फ मोल्स की जगह क्या लिखा, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ऊपर इसी वजह से नहीं लिखा क्योंकि अगर आपको डायरेक्ट मोल्स गिवन थे तो आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है। अगर आपको मोल्स गिवन नहीं थे, अगर आपको क्या गिवन था, मास गिवन था। क्या गिवन था, मास, तो फिर ये वाला फार्मूला यूज करना होगा। समझ आ गया। जिस तरह यहाँ पर देखो नंबर ऑफ पार्टिकल वाले मोल्स, मोल्स की जगह ये, तो इस तरह मैंने समझाना है कि आपके ज़हन में बिल्कुल कभी भी आपके ज़हन से निकल ना जाए। अब देखो एग्जांपल, वॉल्यूम ऑफ द गैस, तो मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। एग्जांपल पर आते हैं, आर्गोन एक हमारे पास है, तो आर्गोन हमारे पास है, उसका हमारे पास एक एलिमेंट है आर्गोन। आर्गोन का मास कितना है 3.99 ग्राम। हमसे पूछा गया है कि वॉल्यूम बताओ। अगर आपको मास गिवन था, आपसे वॉल्यूम पूछा गया तो ये वाला फार्मूला यूज करो। अगर आपको मोल्स गिवन थे, आपसे वॉल्यूम पूछा गया तो ये वाला फार्मूला यूज करो। समझ आएगी। तो देखो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द गैस इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास हमारे पास क्या है 3.99 और मोलर मास, अगर आप आर्गोन का मोलर मास एटॉमिक मास देखोगे तो वो कितना होगा 39.9 मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम कितना है 22.414। इन दोनों को डिवाइड करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे, आंसर क्या आएगा 2.214 dm3। अब क्वेश्चन यहां पर आता है, अगर मैं आपसे पूछूं इस dm3 को किस में कन्वर्ट करो, सेंटीमीटर क्यूब में। किस में, सेंटीमीटर क्यूब। फिर आप किस तरह करोगे। अब देखो आसान अल्फाज, कोई टेंशन नहीं लेना है। सिर्फ इसी वाले नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। किससे मल्टीप्लाई करना होगा 1000। अगर आप dm3 से cm क्यूब में जाओगे, ये थोड़ा कन्वर्जन आपने याद रखना है, सही है। dm क्यूब किससे, हाँ dm क्यूब से किस में जाओगे, cm क्यूब में, cm में जाना होगा, cm क्यूब में। तो फिर आपने क्या करना होगा 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आप cm क्यूब से dm क्यूब में आ जाओगे तो फिर 1000 से डिवाइड करना होगा। क्या करना होगा, डिवाइड करना। तो समझा, कन्वर्जन भी आपका मसला हल हो गया। कोई अगर आपसे पूछे dm क्यूब से cm क्यूब में जाओ, मल्टीप्लाई करोगे 1000, cm क्यूब से dm क्यूब में आओगे, डिवाइड, खत्म किस्सा। तो यहाँ तक टॉपिक कंप्लीट।